स्ट्राइक पर से अभिषेक, नॉन स्ट्राइक पर परवीन। नॉन स्ट्राइक पर परवीन, अभिषेक ने वीरल, अभिषेक नारिला स्ट्राइक पर अभिषेक। तो ये मुकाबला बड़ा देखा जाएगा सोलंकी के 11 के लिए, क्योंकि इनको यहाँ से जीतना बहुत जरूरी है। और सोलंकी 11 अगर यहाँ से जीतती है तो दरिया दिल तो टॉप पर ही अभी दूसरे नंबर पर है, और लगातार अपने 3 मैचों में 3 मैच जीते हैं। और श्रीलंकी जो है सोलंकी की 11, इन्होंने 3 मुकाबले में 2 हारी है और 1 जीत मिली है इनको, तो यहां से इनका जीतना बहुत जरूरी। देखो कौन टॉप पर रहेगा वो तो आखिरी मैच बताएगा। अंपायर का इशारा लेट्स प्ले का। और इस बीच अच्छी गेंद, पहली गेंद बिल्कुल हल्के हाथों से खेला, आसानी से 1 रन चुरा लिया, टीम का खाता खोला और अपना खाता खोला। अभिषेक ने 1 रन। प्रवीण पटेल की जहां तक बात करूं, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करी थी कल इन्होंने, और उनकी टीम चाहेगी कि इसी तरीके की बल्लेबाजी आज भी वो करे। कमलेश सोलंकी पवेलियन से गेंदबाजी करेंगे बिल्कुल प्रवीण पटेल को। और इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, बिल्कुल गेंद गई है सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए फ्लाई। और इस बार नजाकत भरा शॉट खेला गया है प्रवीण पटेल की ओर से, आसानी से 1 रन छुड़ा लिया, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। और इस बार विकेट का पतन, गवाया विकेट अपना अभिषेक पटेल ने। थर्टी 35 हो चुकी है, 35 हो चुकी है। आखिरी कैच पकड़ा था आयुष बूचा ने, और इस बार बहुत ही लाजवाब बिल्कुल पॉइंट पर कैच पकड़ी गई है अभिषेक की। अब नए बल्लेबाज आए हैं, वीरल। वीरल को एक अच्छी पारी खेलनी होगी और अपनी टीम के लिए, क्योंकि अभिषेक अभी तक ज्यादा खुलकर नहीं खेल पाए अपनी टीम के लिए। और वहीं कमलेश सोलंकी को मिलने वाली पहली सफलता, एक बड़ा हिट लगाया था प्रवीण पटेल ने, और प्रवीण पटेल के पास अनुभव बहुत ज्यादा है और अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते, गहराई है इनकी बल्लेबाजी में। और एक घूमी हुई गेंद डाली गई थी, बिल्कुल आप इनके हाथों को देख सकते, बिल्कुल घुमा कर ही डाली थी गेंद, आसानी से 1 रन चुरा लिया, और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। पारी का ये पहला ओवर और उसकी आखिरी गेंद लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज प्रवीण पटेल। और इस बार मिडल ऑफ द बैट फील्डर वहां मौजूद है रवि सोलंकी, गलती नहीं करेंगे और विकेट का पतन। थोड़ा सा दबाव बनता हुआ यहां, जहां दरियादिल आबे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था।
अब आए हैं इस टीम की सबसे मजबूत जड़, सबसे मजबूत कड़ी, मयूर पटेल। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, खेल के हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं मयूर पटेल और इनका खेलना बहुत जरूरी है और उनका टिकना और इनका यहाँ पिच पर विकेटों पर जमे रहना आने वाली कुछ ओवरों के लिए बहुत जरूरी होगा दरियादिल दाबेल के लिए, क्योंकि ये जब तक रहेंगे रनों की बरसात, रनों की गति पर जो ब्रेक लगा है उसको बढ़ाते रहेंगे मयूर पटेल और वहीं साथ देना होगा विरल को, अपने कप्तान मयूर पटेल का। रवि सोलंकी अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे यहाँ विरल को और सोलंकी 11 के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर यहां से अगर हार का सामना करेगी तो पॉइंट टेबल में बहुत नीचे चली जाएगी। अगर जीतती है तो फिर अपने आप को ऊपर ले जा सकती है टीम सोलंकी 11। अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में डाली गई थी, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी। अंपायर किरण भाई का इशारा आया, किरण सोलंकी का वाइड का और अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 10-10 2 अंकों पर पहुंचा स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। और यहां 9 बॉल बिल्कुल पिच से बाहर डाली गई है गेंद। कहते हैं कि हमें तो 9 बॉल ने लूटा, बल्लेबाजों में कहा दम था, मेरा गेंद वहां गिरा जहां पिच कम था। बहुत ही लाजवाब, पिच के बाहर डाली गई है 9 बॉल। और इस बीच फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए, एक ही रन से संतोष करना होगा और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। अब आए हैं मयूर पटेल, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, अच्छी गेंदबाजी भी करी थी। और इस बीच अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी रवि सोलंकी की ओर से, डॉट गेंद, रुका हुआ स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मयूर पटेल की बात करूं, जहां तक अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, इनकी बल्लेबाजी में गहराई है और लंबी रेस के घोड़े हैं और ये बड़े बड़े हिट लगा देते हैं। और इस बार सम्मान दिया गेंदबाज को, अच्छी गेंद को सम्मान दिया जाना चाहिए और वही करते हुए, क्योंकि अनुभव है। जिस तरीके से हमारे रजनीकांत सर कहते कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभव का निचोड़ पेश करते हुए यहां बिल्कुल मयूर पटेल आसानी से 1 रन चुरा लिया और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पर है, अभी भी 2 गेंद आनी शेष इस ओवर की। और इस बीच बिल्कुल मिड ऑन पर खेली गई शॉट, जब तक लॉन्ग ऑन का फील्डर आके फील्ड करे 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार जानते हैं मयूर के यहां से कोई गलत शॉट नहीं खेलना है, यहां से विकेट नहीं देना है और थोड़ी देर अगर पिच पर आप टिके रहेंगे तो शायद आपको गेंद कुछ ज्यादा नजर आएगी, उसके बाद आप बड़े हिट लगा सकते हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर दरियादिल दाबेल। ये मैच देखा जाए तो सोलंकी समाज के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इनको अगर इस फैंसी कप में आगे की तरफ बढ़ना है तो ये मैच जीतना बहुत जरूरी है और उसके लिए सबसे ज्यादा अगर जिस पर भरोसा जताया जाए तो ये रवि सोलंकी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज। इन्होंने पहली मैच में बिल्कुल 41 रन की पारी खेली थी, क्या खूबसूरत वो पारी थी। शायद उनको उसी 41 की पारी की बदौलत उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब भी शायद दिया गया था। और वहीं सामने मयूर जिनको अभी अभी पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला है और उन्होंने कहा है कि हम अच्छा खेलेंगे और हमारे लड़के अच्छा कर रहे हैं। और दरियादिल दाबेल, इस टीम की बात करें तो तीनों मैच जीती है, अभी तक कोई मैच हारा नहीं। इस ग्रुप बी में अभी तक पहली टीम है जो अभी तक अपना एक भी मैच इन्होंने गंवाया नहीं है। कमलेश अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर सामना करेंगे मयूर पटेल।
और इस बार कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, और अपना विकेट गंवाना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। ये तकलीफ वाली बात होगी दरियादिल लाभेल के लिए। बहुत अब पिछली मैच में जो धमाकेदार पारी खेली थी संजू पटेल, इनका आगमन हुआ है। ये आगमन कितना बड़ा होगा और कितना सुनहरा होगा और कितना खूबसूरत होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। और इनका खेलना बहुत जरूरी, क्योंकि मयूर पटेल ने अपना विकेट गंवाया है। बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाई यहाँ कमलेश ने। मयूर का कैच पकड़ा है मयूर ने। कमलेश गेंदबाजी करेंगे अब संजू पटेल को। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, ललचाती हुई है गेंद। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमी, बल्ले से थोड़ी सी दूर रही, ज्यादा भरोसा नहीं दिखा पाए थे इस गेंद को खेलने के लिए संजय पटेल। और कुछ अलग ही अंदाज में गेंदबाजी, अलग एक्शन के साथ अभी अभी आप देखेंगे, शायद आप रिप्ले दे सकते हैं जिस तरह के कमलेश गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद को पहले हाथों में उछालते हैं, उसके बाद गेंदबाजी करते हैं। ये भी सबका अलग अलग एक्शन रहता है, स्टाइल रहता है, सबकी अलग पहचान रहती है। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज विरल। रुका हुआ स्कोर 16 रन पारी का। ये तीसरा ओवर मान कर रखा है बल्लेबाजों को। अगर यहां से 1-2 विकेट अगर चटका देते हैं तो मुश्किलें इंतजार कर रही है दरियादिल लाभेल के लिए, लेकिन पारी खिलनी होगी बढ़िया। बिल्कुल जड़ में डाली गई गेंद। जब तक रवि सोलंकी इस गेंद को फील्ड करते आसानी से 1 रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ इसी 1 रन की मदद से 17 रन। अभी 20 ओवर की 1 गेंद आनी शेष। विकेटें गिरी है अभी तक 3, और इसके बाद चौथा ओवर आएगा, कौन लेकर आएगा देखना होगा। और खूबसूरत गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर से रन बहुत कम बने हैं। बिल्कुल आप देखें तो 2 रन बने हैं, 3 डॉट आए हैं और 1 विकेट आया है। कामयाब ओवर। इस ओवर में 1 ओवर 2 रन, अपने 2 ओवर के कोटे में इन्होंने 11 रन और 3 विकेटें ली है। तो कमलेश सोलंकी का कोटा पूरा होता हुआ, लेकिन इस कोटे में उन्होंने क्या खूबसूरत गेंदबाजी करी है। तो यहां से बांध कर रखा है। 3 ओवर में केवल 17 रन बने हैं, 3 विकेटें गिर चुकी है। और अब अगली ओवर कौन लेकर आएगा, और इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा, तो इसके लिए भी तैयार रहे। अनमोल शांतिलाल सोलंकी आगे गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंदबाजी करी इन्होंने, अभी तक अच्छी बल्लेबाजी भी करी है। तो इस बीच अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत, आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ
18 रन। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है। अब चौथे ओवर में आए हैं नए गेंदबाज शांतिलाल। और इस बार गलती करी है और विकेट का पतन। हितेश सोलंकी को गलती ना करेंगे, लंबे चौड़े कद के बिल्कुल जहां इनको फील्ड के लगाया गया। कम नहीं है तो उससे ज्यादा ये दो धारी तलवार जीतू जॉनसन, जीतू पटेल बहुत ही लाजवाब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, बहुत ही अच्छे फील्डर है। अब इनको रुके रहना होगा। जहां तक विरल की बात करूं, एक छोर संभाले हुए लेकिन रनों की गति पर ब्रेक लगा है और विकेटें गिर रही अंतराल से, और विकेटों का गिरना यानी मुसीबत को दावत देना, इस तरीके का माहौल बना है यहाँ दरियादिल लाबेल के लिए। लगातार 3 मुकाबले जीती है टीम दरियादिल लाबेल। अब यहां से क्या करेंगे जीतू जॉनसन, देखना होगा। बड़ी मछली जाल में फंसाई है यहां, सुनहरी मछली, गोल्डन फिश, और विकेट का पतन, विकेट नंबर 5। बल्लेबाज, और मैं बता दूं कि हैट्रिक विकेट के लिए जाएंगे यहां शांतिलाल सोलंकी, हैट्रिक विकेट के लिए जाएंगे, गेंदबाजी करेंगे। क्या यहां से ये हैट्रिक होगी? ये शायद 18वें या 19वें गेंदबाज है जो हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करेंगे, और सामना करेंगे भरत पटेल। 3 गेंदें हुई है, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी 2 गेंद पर 2 विकेट, और ये चौथी गेंद डालेंगे। क्या यहां से हैट्रिक का मौका बनेगा? इनाम है इनके लिए, अगर हैट्रिक विकेट लेते तो फैंसी फैमिली की ओर से 2100 का पुरस्कार, और वहीं इसमें रहा जीगू भाई डाया भाई पटेल जेडी किंग के ऑनर की ओर से 2100 रुपए का नगद पुरस्कार, यानी इस विकेट का वैल्यू 4200 रुपया है शांतिलाल सोलंकी के लिए, इस विकेट का वैल्यू। क्या भरत पटेल यहां किस तरीके से खेलेंगे, देखना होगा। और यहां बिल्कुल छोड़ दिया गेंद और बिल्कुल अपने शरीर पर ली, जानते थे कि यहां से विकेट नहीं देना है, और उसी के साथ अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बाकी है, और में हमारे ग्राउंड्समैन जो है वो तैयार रहे 2 ओवर के 2 गेंद के बाद। करण कश्यप, और इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, 1 बाउंस चौका। बिल्कुल 6 के आसपास का करंट रन रेट 23 रन 23 रन
अब इसी के साथ ही डीजे मास्टर की ओर चलूंगा और मैं अपने रजनीकांत सर से कहूंगा कि अपने आगे का आंखों दिखा आप नवर की पहली बॉल के ऊपर जहां पे शुरुआत हो गई और जिस पर कि कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी शुरुआत यहां पे। तो 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तो 24 रन टीम का स्कोर है 5 विकेट के नुकसान पर। दरिया दिल पहले बल्लेबाजी करते हुए। सुंदर शॉट, लेकिन देखो क्या जबरदस्त शॉट, कारपेट के जरिए लुढ़कते हुए गेंद आगे आ गई और इसी के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने छोर बदली की और इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 5वां ओवर चलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी यहां पे होती हुई। और इस बार सुंदर शॉट, क्या ये मिलेंगे 4? जी नहीं, वहां पे फील्डर वहां पे पहुंच चुके हैं और एक ही मिलेगा। एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्ट्रोक तो काफी कड़क अच्छा मारा था, अच्छी गेंदबाजी करी थी, लेकिन पर्याप्त नहीं था ये। काफी तेज फील्डिंग वहां पे। 26 पे 5 टीम का स्कोर। 4 बॉल हो चुकी है इस ओवर की। देखना है कि इस ओवर की अगली बॉल कैसे होगी। दिवेश सोलंकी और इसी के साथ दिवेश सोलंकी ने यहां पे विकेट हासिल कर लिए। क्लीन बोल्ड हो गए यहां पे बल्लेबाज।
और क्लीन बोल्ड होते ही यहाँ पे उन्हें मैं बता दूं 9 गेंदों में 6 रन बनाए, जिसमें कोई भी चौका नहीं, कोई भी छक्का नहीं। लेकिन फिलहाल अगर बताऊं तो बहुत ही बड़ी विकेट यहाँ पे हासिल करते हुए 6ठा विकेट यहाँ पे 5वां ओवर पड़ाव पर है 26 पे 6। पावर प्ले बनाया 26 पे 6। नए बल्लेबाज कल्पेश पटेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दरियादिल थोड़ी सी मुश्किलात में है, लेकिन देखो यहाँ पे अभी तो कुछ बॉल बची है। अभी तो फिलहाल कल्पेश पटेल जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज है, देखना है कि वो कुछ कर सकते हैं अपने टीम के लिए, जो कि अच्छे ऑलराउंडर में से एक है। ये पहली बॉल के साथ देखो यहाँ पे पहली बॉल के साथ ही मिडल ऑफ द बैट लिया, मतलब कि उनका कंसंट्रेशन यहाँ पे देखो शुरुआत से ही बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ 5 ओवर समाप्त हुए हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 27 पे 6 है दरियादिल पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। यस, ये किरण जो है, किरण अगर कैच पकड़ते हैं तो कमेटी की ओर से 1100 रुपया, फैंसी फैमिली की ओर से 1100 रुपया। और इस बार बॉल हवा में है, कैच चाहिए था किरण के पास और गेंद चली गई वहां पे। यूट्यूब लाइव की ओर से भी यहाँ पे उनके लिए प्राइज है किरण के लिए। अगर वो एक हाथ से पकड़ेंगे तो उनको 500 रुपया, वहाँ पे फैंसी फैमिली की ओर से उनको मिलने वाले हैं 1100 रुपया। मतलब देखो यहाँ पे 1600 रुपया, एक कैच पकड़े तो कितने देखो हाई फाई खिलाड़ी यहाँ पे, उनके लिए प्राइज देखो क्या लगे है। पिछले साल तो धूम मचाई थी उन्होंने, कप्तान थे, और फिलहाल यहाँ पे देखो अपने बच्चों को देखो खेलने को मौका दिया है। हम तो ऐसा चाह रहे थे कि भाई शायद टीम उनको कप्तान बना करके उतारे इस मैच में, शायद आखिरी मैच में भी ये हो सकता है कि किरण को वहां पे कप्तान बना करके जर्सी नंबर 1 को उतारे, शायद ऐसा हो सकता है। फिलहाल उनके लिए एक कैच के 1600 रुपये यहाँ पे फैंसी परिवार की ओर से 1100 रुपया और हमारे यूट्यूब लाइव की ओर से 500 रुपया। हाँ, ये यूट्यूब लाइव से एक हाथ से मिलेगा। हाँ, के एक हाथ से आपको मिलेगा, एक हाथ से कैच लेंगे तो मिलेगा, पैसा तो एक ही हाथ से मिलने वाला है आपको। और इसमें अच्छा शॉट, सुंदर कवर ड्राइव यहाँ पे जिस पर की मोहर लिखी हुई थी। जनरली मैं बताऊँ आपको कि अभी तक का सवाल है, ये दरियादिल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैचेस जीते हैं और इस बार भी उन्होंने वही नक्की किया था कि 1987 में रिलायंस कप हुआ था इंडिया में, उस वक्त ऐसा ही हुआ था। एलन बॉर्डर ने सारे टॉस जब भी जीतते वो बल्लेबाजी कर लेते थे और मैच जीतते थे, और उस प्रकार से जाते जाते उन्होंने इंग्लैंड के सामने वर्ल्ड कप जीता था इंडिया में। 1987 की बात करूं तो उस प्रकार से दरियादिल ने यहाँ पे टॉस जीतते ही मैच जीतने शुरू कर दिए। टेंशन नहीं लो, पहले आराम से शांति से बल्लेबाजी करो और उसके बाद मैच जीतो। ये दरियादिल का यहाँ पे
डिसीजन है। फिलहाल सीधे बल्ले से खेला है, बैक टू द बॉलर। 1 रन मिलेगा, 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 विकेट के नुकसान पर 31 रन। 4 गेंदें इस ओवर से हो चुकी है, जबकि ये छठा ओवर पड़ाव पर है। अच्छा शॉट है, फिर से अच्छा शॉट यहाँ पे, लेकिन फील्डर ने काफ़ी अच्छी फील्डिंग करी। फैंसी 11 फिलहाल सोच रही कि किरण अगर बॉलिंग के लिए आते हैं तो शायद उनके लिए और भी कुछ प्राइज रखे जाए। फिलहाल तो कैच के लिए 1100 रुपया, लेकिन किरण अगर बॉलिंग के लिए आते हैं तो उनके लिए कुछ और भी प्राइज लगाएंगे। देखना है कि फैंसी परिवार की ओर से उनके लिए प्राइज बढ़ने वाले हैं। अच्छा शॉट, लेकिन इस बार वो स्क्रीन नजर आ रहा है। देखो, अगर वो गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनके लिए फैंसी परिवार की ओर से प्राइज रखे गए हैं। देखना है कि मुझे तो लग रहा है चलते चलते वहीं जा रहे हैं, क्या ये यहीं रुक जाते तो शायद यहाँ से बॉलिंग कर सकते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। अगर रुक जाते तो शायद उनको बॉलिंग मिल जाती, क्योंकि लास्ट ईयर तो वो तो कप्तानी के रूप में करे थे, तो सीनियर है तो शायद उनको यहाँ पे बॉलिंग मिल सकती थी, प्राइज हासिल कर सकते थे, विकेट भी कुछ ले सकते थे। लगा करके जो बॉल को रोका था, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करी थी, तो सारी फैन से परिवार ने वो स्टेटस बना दिया था, स्टेटस रखा था मोबाइल पे। लेकिन आज फिलहाल वो एक्शन में नजर नहीं आ रहे। वो फिलहाल थर्ड मैन के लिए फील्डिंग यहाँ से भी कर रहे थे, वहाँ भी थर्ड मैन पे चले गए हैं। 6 ओवर 33 रन टीम का स्कोर है, 7 विकेट। 6 ओवर 33 रन। रवि सोलंकी आया है गेंदबाजी करने के लिए, दिव्य सोलंकी आया है गेंदबाजी करने के लिए। 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। ये अच्छा शॉट दर्शक में आ रहा है, लेकिन सारे दर्शकों के पार मैदान के बाहर गेंद बहुत तो बहुत ही सुंदर शॉट, आकर्षक शॉट यहाँ पे भरत पटेल के बल्ले से निकलता हुआ। 1 चौका और 1 छक्का, लेकिन पिछला छक्का तो मुझे लगता है कि सबसे लंबा छक्का मारा था। बहुत ही लंबा, सब इस टूर्नामेंट का ये सबसे लंबा सिक्सर होना चाहिए मेरे ख्याल से। बड़ा एक और मारने का प्रयास, फंस गए थे लेकिन बच गए। फंस गए थे, कहते हैं कि बहादुर को ही मौका मिलता है। यहाँ पे बहादुरी बधाई, छाती दिखाई, मारने का प्रयास किया था, लेकिन बॉल जो है ताबड़तोड़ नहीं गई। अपने ही फॉलो थ्रू में यहाँ पे गेंदबाज प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये चूके। इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 विकेट के नुकसान पर 40 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पे 7। जबकि ये 7वां ओवर चलता हुआ। फाइटिंग स्कोर यहाँ पे फिलहाल तो दरिया दिल ने बना दी है, फाइटिंग स्कोर यहाँ पे खड़ा कर दिया है। एक और अच्छा शॉट है, क्या ये कैच तो नहीं होगा? नो मैन लैंड एरिया में जाकर के गिरी है। दूसरे रन के लिए तेजी है थोड़ी सी, लेकिन डायरेक्ट हिट होती तो शायद यहाँ पे कुछ देखने को मिलता, लेकिन ऐसा हो न सका। और ये डायरेक्ट हिट हो चुकी है। रनआउट के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, अंपायर का कॉल है वहां पे। क्या ये पहुंच गए हैं, क्या ये नहीं पहुंचे हैं? आने वाला पल बताएगा। दूसरे रन लेने के
प्रयास में यहाँ पे थर्ड अंपायर यहाँ पे चेक करते हुए, बहुत ही नज़दीकी मामला हो सकता है। क्या ये आने वाला पल बताएगा या फिर पहुँचे नहीं पहुँचे, ये सारी बातें फिलहाल चेक की जा रही है। डायरेक्ट हिट हुई थी, बहुत ही सुंदर यहाँ पे थ्रो मारा था सीधा नॉन सेकंड पर रवि सोलंकी ने। सारे एंगल से यहाँ पे चेक करते हुए फिलहाल फॉर्च्यून इवेंट लाइव टेलीकास्ट गणेश भाई और उनकी टीम यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो ये OUT आउट यहाँ पे, तो विकेट गिरता हुआ बहुत ही सुंदर यहाँ पे देखो, बहुत ही सुंदर यहाँ पे थ्रो किया था 9 सेकंड पर, और इसी के साथ इसकी बदौलत यहाँ पे 40 पे 7 40 पे ये विकेट गिरा है। 8 विकेट पड़ी, 41 पे 8 है टीम का स्कोर 7वें ओवर में। फिलहाल टीकू पटेल जो कि 3 गेंदों में 3 रन बनाकर खेलते हुए, अब नए बल्लेबाज यहाँ पे कमल पटेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हल्के हल्के अपने बॉलिंग मार्क की और गेंदबाज तैयार है। हल्के हल्के कदमों के साथ बल्लेबाज जो है धीरे धीरे अपनी क्रीज की और कमल पटेल आगे बढ़ते हुए 41 रन फाइटिंग स्कोर तो यहाँ पे बना लिया था, अच्छे रन बन रहे थे। वहाँ पे दूसरे रन लेने का यहाँ पे प्रयास किया था, जिस पर कि विकेट रन आउट के रूप में गिरा। फिर से यहाँ पे आते ही कमल पटेल ने जोरदार हिट करने का प्रयास किया था। टीकू पटेल ने जोरदार प्रयास किया था बल्लेबाजी करने का, लेकिन बैट और बॉल का संगम नहीं हो पाया, और इसी के साथ कोई रन नहीं। 4 गेंदों में 3 रन बनाए हैं नए बल्लेबाज जो है डाउन साइड एंड पर जाते हुए। यहाँ पे चूक गए बल्लेबाज, अन्यथा ये गेंद सीमा रेखा के पार होती यहाँ पे। लगातार 2 बड़े हिट मारने का यहाँ पे प्रयास, चूक गए बल्लेबाज, जिस पर कि रन नहीं बने। तो सफल ओवर की समाप्ति, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जहां पहुंचता हुआ 41 पे 8। 41 पे 8 टीम का स्कोर है। 6 गेंदों में 3 रन बनाकर खेलते हुए टीकू पटेल, और अभी कमल पटेल जो पहुंचे हैं, जिनको अभी पहले रन की तलाश होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये सोच रहे थे कि भाई आखिरी ओवर शायद किरण फेंकते, तो उनको फैंसी परिवार की ओर से कुछ ना कुछ प्राइज लगने वाला था। फिलहाल वो कैच करेंगे तो 1100 रुपया मिलेगा, और अगर अच्छा परफॉर्मेंस और भी अगर देते हैं तो फिर उनके लिए और भी प्राइज बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो किरण सोलंकी तैयार है,
कैच के लिए यहां से फंसी परिवार तैयार है उनको प्राइज देने के लिए 1100 रुपया अगर कैच करते हैं तो। अब देखते हैं और ये छक्का मारने का प्रयास किया था पहली बॉल के ऊपर से। अभी ये 6 के साथ यहां पे शुरुआत करी है। एक और दूसरा हिट मारने का प्रयास जरूर किया है लेकिन इस बार सीधे रवि सोलंकी के हाथों में। और इसी के साथ देखो कहीं खुशी कहीं गम, 47 पे लगने वाला ये एक और विकेट यहां पे। जर्सी नंबर 1 1100 रुपया इंतजार कर रहा है कैच के लिए। सोलंकी टीम का जो है पहला मेंबर है, जर्सी नंबर 1 यही बताती है। हल्के से हल्के हाथों खेला था 1 रन के लिए और तेजी से दौड़ लगाई, सीधी फील्डिंग स्ट्राइक एंड की तरफ यहां पे बॉल आती हुई। विकेट कीपर ने हालांकि रिसीव जरूर किया लेकिन बल्लेबाज उसके पहले ही जा चुके थे, पहुंच चुके थे अपने क्रीज में। मैं बता दूं आपको ये किरण के लिए 1100 रुपये का प्राइस है लेकिन किरण की फील्डिंग की पोजीशन ऐसी है कि जहां पे कैच नहीं आएगा, उनको जहां पे रहना चाहिए कि जहां पे कैच आ सकता है वहां पे उन्होंने अपने आप को बहुत ही मुश्किल है। ये देखो यहाँ पे कैच भी आया था तो विकेट कीपर खा गए। इसी के साथ ऑल आउट 48।11 के कप्तान, तो वहीं मैं विनती करूंगा कि प्लीज मराठी 11 के कप्तान यहां आ जाए टॉस की कार्यवाही के लिए। प्लीज जल्द से जल्द आ जावे कैलाश काले। तो यहां बिल्कुल ऑल आउट हुई है दरिया दिल की टीम। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, शायद 48 रन बनाए हैं, 48 बने हैं, ऑल आउट हो चुके हैं। तो इससे नेट रन रेट पर बहुत फर्क पड़ेगा आपको, लेकिन अभी भी मैच है, क्या हार या क्या जीत, क्योंकि कल मांगेला 11 ने 49 रन बनाए थे और वो डिफेंड किया, तो फर्क पड़ेगा। देखते हैं कैसी गेंदबाजी होती है, गेंदबाजी में गहराई है। तो यहां मराठी 11 ने टॉस जीत लिया है। जानना चाहूंगा कैलाश भाई क्या है आपकी रणनीति और क्या सोच के साथ उतरेगी थी मराठी 11? हम बैटिंग करेंगे और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। विजय भाई प्लीज एक बार आ जाए। विजय भाई आपकी हंसी बड़ी प्यारी लगती है, आपकी हंसी बड़ी प्यारी लगती है। विजय भाई क्या कहेंगे, आपको आमंत्रित किया है गेंदबाजी के लिए। हम कम से कम स्कोर में आउट करना चाहते हैं और टीम में कमबैक करना चाहते हैं।
तो यहाँ मराठी 11 वन द टॉस इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, आमंत्रित किया है मेहमान से 11 को बल्लेबाजी के लिए नहीं बल्कि गेंदबाजी के लिए। तो 48 दरियादिल ने बनाए थे, 48 रन। अब जीत के लिए 49 रनों का लक्ष्यांक है, 1 कम 50। देखना है कि उसका चेजिंग जो है टारगेट कैसे करते हैं सोलंकी 11, आने वाला पल बताएगा। यस, रेडी का इशारा आता हुआ अंपायर का। अंपायर आसिफ प्राणिया और साथ में किरण सोलंकी। 49 रनों का यहां पे टारगेट है। रहुआ है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर कमलेश। ये प्रारंभिक बल्लेबाज दोनों आ चुके हैं, रवि सोलंकी और कमलेश सोलंकी यहां पे आए हैं। पहली बॉल के साथ यहां पे शुरुआत कर दी है, पहली बॉल के साथ यहां पे शुरुआत कर ली है। 4 रनों के साथ टीम का खाता खोल दिया है। 49 रनों का टारगेट है। उसके जवाब में पहली बॉल के साथ ये चौका मार करके रवि सोलंकी ने दे दिया है कि भाई मैं क्या करने वाला हूं। दरियादिल के किसी चाहक का हमें मैसेज मिला है कि अगर दरियादिल का कोई भी गेंदबाज 1 ओवर में 4 विकेट, कैसी भी 4 विकेटें लेंगे तो मोहम्मद हकीक कुरैशी की ओर से 2000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। 1 ओवर में जो भी गेंदबाज 4 विकेट लेगा। दरियादिल का कोई चाहक है जिसने ये हमें बात बताई है। एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। और इसी के साथ देखो अगली बॉल, गेंद हवा में चली गई और इसी के साथ देखो अच्छी वापसी, यहाँ पे कैच कर लिए गए। पहला विकेट यहाँ पे गिरता। शांतिलाल पिछले मुकाबले में जल्दी आउट हो गए थे और यहां पर अभी 1 डाउन के रूप में उतरे हैं। देखना है कि 5 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 5 रन बने हैं। हम तो ये चाह रहे थे कि फिलहाल किरण आए बल्लेबाजी करने के लिए। फैमिली यहां पे इंतजार करे कि किरण आए बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि किरण के लिए हाँ, वो मैं यही कह रहा था कि ये किरण बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, ये हम सोच रहे थे। फैंसी परिवार तैयार ही है उनके लिए इनाम लगाने के लिए, लेकिन फिलहाल वो नहीं आए तो शांतिलाल आए हैं। थोड़ी सी शांति रखी है फिलहाल किरण ने।
और इस बार यहाँ पे और ये हाथ खोले थे यहाँ पे बल्लेबाज ने, लेकिन बैट और बॉल का संगम होना बहुत जरूरी है। अगर बैट और बॉल का संगम होगा तो वहां पे रन आ सकते हैं, लेकिन ऐसा हो न सका। फिलहाल मुझे लगता है कि किरण ने पैड बांध लिए है, तैयारी करते होंगे। फैंसी परिवार तैयार है आपके लिए इनाम लगाने के लिए। फैंसी परिवार के सदस्य, फैंसी परिवार आपकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखने के लिए उत्कृष्ट मतलब इंतजार कर रहे हैं, उत्सुक है। सर मैं मिक्सिंग बोलने जाता हूँ। इस बार ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, वाइड के साथ एक्स्ट्रा का खाता खुलता हुआ और टीम का स्कोर इसी 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ। 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन, 49 रनों का टारगेट मिला है। फिलहाल यहाँ पे जरूरत है 43 बॉलों में 42 रनों की आवश्यकता है। 40 एक पारी जो है 40 मिनट में पूरी करनी है। देखना है कि क्या होता है। फिलहाल धीमे हल्के हाथों खेल दिया था 1 रन के लिए। 9 स्ट्राइक तैयार थे। चलो भाई रन 1 ले लेते हैं, क्योंकि पछी बद्धी कटोकटी छिल्ली ओवर में આવી जाती है। यही सोचते हुए यहाँ पे 1 रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन। कल के शाम की बात करूं तो अगर ये 49 रन बनाने हैं बहुत ही कम लगेंगे यहाँ पे सोलंकी 11 के लिए, लेकिन कल ऐसा ही हुआ था कि 49 का जो स्कोर है वो भी बहुत बड़ा पहाड़ हो गया था और वो डिफेंड कर लिया था टीम ने। और वो टीम थी मांगेला 11 जिन्होंने 49 भी डिफेंड कर लिया था। बहुत अच्छी डिसिप्लिन के साथ उन्होंने गेंदबाजी करी थी, अच्छी फील्डिंग करी थी, अच्छे कैचेस कुछ लिए गए थे, जिसकी बदौलत मांगेला समाज ने वो जो है मैच डिफेंड करके जीत लिया था। तो यहाँ से दरिया दिल के लिए भी ये मौका हो सकता है। दरिया दिल के पास भी कुछ अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज है, अच्छे फील्डर है, तो ये भी डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फाइटिंग स्कोर है 49। 8 ओवर में आप डिफेंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे उत्साह यहाँ पे बढ़ता हुआ, तालियां देकर के एक दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट कर दिया है हर एक खिलाड़ियों ने। और पिछली बॉल यहाँ पे डॉट रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक इनिंग जो है 40 मिनट में पूरी करनी है। अगर उसमें अगर ज़्यादा टाइम चला जाता है तो देखो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे मिलेगा। अंपायर रिस्ट्रिक्शन के लिए एक खिलाड़ी को जो है अंदर ले लेंगे। रिवर्सिव मारने का प्रयास यहाँ पे, आपने फील्डर वहां पे लगाया, चतुर बल्लेबाज ने निकाला रिवर्सिव का जो है हथियार और 4 में कन्वर्ट कर दिया।
सुंदर यहाँ पे, सुंदर और सुंदर यहाँ पे। सुंदर सुंदर यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट, सुंदर फील्डिंग, सुंदर थ्रो। और तो लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ, 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, जबकि 49 रनों की आवश्यकता है। 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन सोलंकी 11। और यहाँ पे धीरे से हल्के से जेंटल पुश किया था 1 रन के लिए। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया है यहाँ पे, 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन। एक रनों की बढ़ोतरी, वेलकम सिंगल यहाँ पे आता हुआ वाइड के रूप में। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये दूसरा ओवर पड़ाव पर। सुंदर गेंद की लंबाई तक पहुंचे और गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ एरिया में। जब तक कि गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाज वहां पे तैयार थे 1 रन पूरा करने। 1 के साथ यहाँ पे देखो 8 की औसत से एग्जैक्टली जितने रन चाहिए, जितनी औसत चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ पे बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल किरण इंतजार कर रहे कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। 1100 कैच के लिए तो बैटिंग के लिए भी प्रत्येक बॉल पे यहाँ पे फैंसी परिवार इंतजार कर रहा है इनाम लगाने के लिए। तो ये वहाँ पे इंतजार कर रहे कि मेरा नंबर कब आएगा। किरण वहाँ पे अपने डग आउट से इंतजारी कर रहे कि 2 ओवर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैदान के चारों ओर देखो 4 कैमरे लगे हुए हैं। 4 कैमरों में पहले यहाँ पर है विजय, बिल्कुल यहाँ से सामने का जो है पूरा जो है कवर कर रहे। और वहाँ पे बाईं ओर रामदास, अनिकेत है वहाँ पे, और स्कूल एंड की और प्रशांत वहाँ पे कैमरा लेकर के इंतजार करते हुए, शूटिंग करते हुए, और ऋषिकेश उनके साथ में है। तो ये सारे जो है लाइव टेलीकास्ट के लिए देखो यहाँ पे अंदाज से निकल पड़े थे, अंदाज से निकल पड़े थे बल्लेबाज, लेकिन अंदाजा यहाँ पे गलत होता हुआ। यहाँ पे किरण आएंगे कि नहीं, फैंसी परिवार इंतजार कर रहे हैं क्या किरण आएंगे। लास्ट ईयर के वो कप्तान है, अब
फिलहाल परिस्थिति ये है 16 पे 2। तीसरे ओवर में टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 16 पे 2। 35 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता है। 35 में 33, 35 में 33 रन चाहिए जीत के लिए। विकेट हाथों में पूरे 8 है, बड़ी आसानी के साथ ये हो सकता है। प्रति बॉल सिंगल लेते भी जाएंगे तो वहां पे सिंगल रन आते जाएंगे यहाँ पे। और फिलहाल हमारे बीच में मेहमान पधारे हुए हैं फैंसी परिवार में। अश्विन हास्तिक पटेल और मयंक पटेल हमारे महानुभव। और बिल्कुल उन्होंने अपना टाइम शेड्यूल बनाया है और उसमें से शेड्यूल में से टाइम निकाल करके हमारे बीच में पधारे हैं। आपका तहे दिल से फैंसी परिवार हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत स्वागत स्वागत। अच्छी बॉलिंग, बड़ी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे। फिर से मैं बता दूं यहाँ पे वाइड बॉल के साथ 1 रन की यहाँ पे बढ़ोतरी है। टीम का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन। हमारे बीच में हमारे आदरणीय माननीय महोदय यहाँ पे अश्विन भाई पटेल और मयंक भाई पटेल पधारे हुए हैं। हस्तिक पटेल, सॉरी नहीं એટલે ત્યાંથી અવાજ અહીંયા આગળ પાછળ થાય। હસ્તિક પટેલ। सुंदर यहाँ पे फिर से कैच करने का मौका है। कैच इज विन मैच इज। सुंदर, बहुत ही सुंदर शॉट, आकर्षक स्ट्रोक है। यहाँ पे 1 रन की मोहर लिखी हुई है और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर करेंगे, ये आने वाला पल बताएगा। सुंदर, फिर से अच्छा आकर्षक स्ट्रोक है। यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा बड़े आसानी के साथ। थोड़ी मेहनत तो करनी थी, मेहनत कर ली और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर में। इस ओवर से 4 गेंद हो चुकी है और जीत के लिए जो रनों की आवश्यकता है उसमें यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन कम करते हुए फिलहाल देखो यहाँ पे 32 गेंदें बची है और 29 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। और इस बार यहाँ पे कोई रन नहीं, बल्ले से सीधा निकल गया विकेट कीपर के लिए। बल्लेबाज ने हालांकि प्रयास नहीं किया था इतना, और जिसकी बदौलत यहाँ पे और अच्छी बॉल के साथ अच्छी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है रनों की। 2 में शायद ये कन्वर्ट कर लिया जाएगा, ये 2 में कन्वर्ट कर लिया है। तो 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 22 रन। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 22 रन हो चुके हैं और अब जीत के लिए यहाँ पे बिल्कुल 30 गेंदें बची और 27 रनों की आवश्यकता है। 30 गेंदों में 27 रन, जबकि विकेट पूरे हाथों में है। और हमारे उमर भाई जो है कुछ अच्छी शायरी हमारे मेहमानों के स्वागत में करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद रजनीकांत सर। मैं कहना चाहूँगा अपने मेहमानों के लिए एक खूबसूरत शायरी कि जिनको दुआओं में मांगा था आज वो सामने आए हैं, कि जिनको दुआओं में मांगा था आज वो सामने आए हैं, जिनसे थी महफिल में रौनक आज वो मंच पर आए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो बता दूं ये मैच बिल्कुल मंजा हुआ मैच है और मैच में मज़ा कुछ ज़्यादा ही आने वाला है क्योंकि दोनों तरफ से अच्छी गेंदबाजी, लेकिन अभी तक रवि सोलंकी यहाँ मौजूद है और वहीं शायद शांति लाल एक वो नहार उभरते हुए बल्लेबाज हरफन मौला।
गेंदबाजी का बॉल लेकर आए जीतू जॉनसन, क्या ही खूबसूरत अंदाज है इनका। आप मिचेल जॉनसन को, ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज को भूल सकते नहीं कभी भी, क्या ही अच्छी लेफ्ट हैंडर गेंदबाज थे। इसी तरीके से ये गेंदबाजी करते, तेजी भी लाते हैं और गेंद में और गेंद में दोनों में घुमावट लाते हैं। तीन ओवर 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सोलंकी 11। जीतू जॉनसन तैयार है गेंदबाजी के लिए, दूर एंड से गेंदबाजी करेंगे रवि सोलंकी को। पहली गेंद अच्छी गेंद थी लेकिन उसको उठा कर खेला है, फील्डर वहां मौजूद नहीं, जाएगी गेंद सीमा रेखा के पार, अंपायर का इशारा आएगा 4। चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 26 रनों पर। क्या ही खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ा है रवि सोलंकी ने। बहुत ही कद काठी में एकदम मजबूत और भारी भरकम शरीर से रवि सोलंकी, लंबे ऊंचे कद के बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते रवि सोलंकी, सामना करने के तैयार जीतू जॉनसन की गेंदबाजी का। और इस बार नजाकत इस शॉट में बिल्कुल पॉइंट पर खेली गई, जब तक संजू पटेल फील्ड करते आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट सोलंकी 11 ऑन दिस ग्राउंड। बिल्कुल खूबसूरत ग्राउंड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस डाबेल का, और वहीं फैंसी कप खेला जाता हुआ, और फैंसी कप का ये 45 या 44 वाला मैच है। बहुत ही लाजवाब मैच देखने को मिली है। और यहां बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन, गलत थोड़ा सा थ्रो था, रन चुरा लिया, बिल्कुल हाथों में से रन ले लिया यहां, और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बता हुआ 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। वो बहुत ज्यादा रन बनाने नहीं है, अब मेरे ख्याल से तकरीबन 21 रनों की जरूरत 27 गेंदों में, तो मुश्किलें का सामना करना नहीं होगा, लेकिन यहां से अगर विकेटें गवाते तो मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। और ये देखो समझबूझ वाली पारी खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज गलती करना नहीं चाहेंगे। जिस तरीके से भंडारी समाज ने और उनके कप्तान ने जो गलती, उनकी टीम ने जो गलती करी थी, 49 रन बनाए थे मांगेला समाज ने और 50 रन करने नहीं दिए, 45 पे खत्म हुआ था वो मैच, 5 रन से जीती थी वो मैच मांगेला 11। लेकिन वहीं सोलंकी 11 के कप्तान और उनके साथी पार्टनर शांतिलाल समझते हैं कि यहां से 1-1 रन कितना कीमती है, और अगर 1-1 रन से भी खेलते जाएंगे तो शायद वो अपना रन चेस कर लेंगे और अपनी नैया पार लगा देंगे। जीतू जॉनसन एक बार फिर से सामना करेंगे शांतिलाल। बहुत ही अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, उसको सम्मान दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ी सी उत्साह बढ़ाते हुए यहां भरत पटेल और उनके साथी पार्टनर बिल्कुल गेंदबाज का उत्साह बढ़ाते हुए जीतू जॉनसन का। और यहां से एक बार फिर से रन चुराना चाहते थे। ड्रिंक्स ब्रेक बिल्कुल यहां से स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की तरह, बिल्कुल यहां जिस तरह आप आईपीएल में देखते हैं कि हर 6 या 8वें ओवर के बाद और 13वें 14वें ओवर के बाद टाइम आउट लिया जाता है, इसी तरीके से स्कोर जा पहुंचा। इसी के साथ मैं बता दूं 4 ओवर के बाद स्कोर है बिल्कुल 29 रन। जीत के लिए रन चाहिए 20 रन, आने वाली 24 गेंदों में प्रति ओवर 5 रनों की जरूरत है, और वही विकेट केवल 2 गवाए है, तो आसान होगा शायद सोलंकी 11 के लिए। लेकिन ये जो टाइम आउट होता है ना, वो बहुत महंगा पड़ता है, कभी कभी बल्लेबाजी वाली टीम को, कभी कभी गेंदबाजी वाली टीम को।
कहते कि जिंदगी एक खेल है, ये आप पर निर्भर है। जिंदगी एक खेल है, ये आप पर निर्भर है कि आप खिलाड़ी बनकर जीते हैं या खिलौना बनकर। अगर आप खिलाड़ी बनकर जीते हैं तो आप दुनिया से खेलेंगे, और अगर आप खिलौना बन के जीतेंगे तो दुनिया आपसे खेलेगी। तो हमें खिलौना नहीं बनना है, बल्कि हमें फैंसी कप का खिलाड़ी बनना है, फैंसी फैमिली का खिलाड़ी बनना है। और फैंसी कप अगर ले जाना है तो कोशिश से करते रहना होगा, और कोशिश करने वाले फैंसी कप में कभी हारते नहीं। ये हमने देखा इस ग्राउंड के ऊपर। इस टूर्नामेंट में ऐसी ऐसी मैच हुए, एक मैच टाई भी हुआ है, एक मैच बिल्कुल आखिर तक गया था। कोई बता नहीं सकता कि कौन वो मैच जीतेगा। कब यहां से क्या दरिया दिल के पास कोई ऐसा गेंदबाज जो बिल्कुल 24 गेंदों में 20 को रोक पाए। 20 रनों को रोकना है तो एक अच्छी गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी, और ओवर में रन कम विकेट ज्यादा लेनी होगी तो शायद ये काम बन सकता है। लेकिन जहां तक बात करूं तो बल्लेबाज वहां रवि सोलंकी है और शांति लाल पूरे टूर्नामेंट में छाए हैं, तो फिर आसान होगा उनके लिए बल्लेबाजी करना। कहते कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में आती है जब जहां लोग कहते हैं ये तो आप कर ही नहीं सकते, तो ये मौका है आप करके दिखाए। आपके हाथ में गेंद है, आप विकेट लेके दिखाए। विकेट लेंगे तो दरिया दिल का काम बनेगा, और विकेट न लेंगे तो सोलंकी 11 जीत जाएगा। पानी से जो नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने में नहाता है वो इतिहास बदलता है। रवि सोलंकी अपने चेहरे का पसीना साफ करते हुए, यानी पता चलता है कि हाँ मेहनत हो रही है, पसीना टपक रहा है जीत के लिए, मेहनत हो रही है जीत के लिए। एक जीत मांगती है सोलंकी 11, क्योंकि वहीं दरिया दिल अभी तक एक मैच हारा नहीं है। चार ओवर 29 रन, अभी 4 ओवरों में चाहिए 20 रन। 24 में 20 चाहिए। वहां पे पहली बॉल पे यहाँ पे कोई रन नहीं बना है। जहां तक सवाल है पसीने का, धूप में ऐसे ही खड़े हो जाओगे तो भी पसीना आ जाएगा, लेकिन पसीना मेहनत से निकलना चाहिए, मेहनत से। वाइट बॉल के साथ एक्स्ट्रा की शुरुआत यहां पे होती हुई, और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 30 रन। ये देखो अच्छी बॉल, ये अच्छी बॉल यहां पे विकेट ले गई, जल्दी खेल गए। क्रॉस बल्ले के साथ यहां पे खेला था, और क्रॉस बल्ला जहां होता को शांतिलाल बड़ी शांति के साथ सूझबूझ भरी पारी खेल रहे हैं। आज कोई यहाँ पे तूफानी पारी नहीं खेल रहे, वो चौका छक्के भी मारते हैं, लेकिन फिलहाल वो शांति के साथ बल्लेबाजी करें। 8 गेंदों में 6 रन बनाकर नॉट आउट है, और जहाँ पे सामने की ओर से 3 बल्लेबाज वहाँ पे आउट हो चुके। तो नए बल्लेबाज यहाँ पे दिव्येश सोलंकी आए हैं। दिव्येश सोलंकी यहाँ पे आए हैं, जिनको कि अपने पहले रन की तलाश है। पहली बॉल पे कोई रन नहीं बना पाए हैं, तो सुंदर गेंदबाजी यहाँ पे कल्पेश पटेल का द्वारा।
हल्का सा पहली स्लीप के स्थान से निकाला है 1 रन के लिए, हल्का सा यहाँ पे 1 रन के लिए निकाला है। और आप यहाँ दर्शक को देख सकते हैं बिल्कुल स्कूल के ऊपर धूप में, कड़ी धूप में मैच का मजा लेते हुए। इस मैच का मजा इतना है कि दर्शक को धूप नजर नहीं आ रही, बिल्कुल वहां बैठकर मैच का बिल्कुल मनोरंजन करते हुए। इस बार कुछ रन आने वाले हैं, सीधे बल्ले से खेला था, अच्छा बैट मिडल ऑफ द बैट लेकर के यहाँ पे ये गेंद को खेल दिया था। 32 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, और अभी बची हुई गेंदों में 19 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए, 3 विकेट के नुकसान पर। वाह, इस बार हवाई यात्रा के लिए गेंद को भेजा है, हवाई यात्रा, लेकिन यहाँ पे यात्रा अधूरी रही और यहाँ पे फील्डर की भी यात्रा अधूरी रही। जीवनदान, अच्छा मौका था कैच करने का, अच्छे बल्लेबाज को जीवनदान मिलना मतलब कि अच्छे बल्लेबाज को जीवनदान मिलना मतलब कि देखो लाइव पे यहाँ पे देखो किस प्रकार से कैच छोड़ा है, और फिलहाल यहाँ पे दर्शक देखो। बिल्कुल यहाँ पे सामने की ओर से देखो स्कूल वाले ऊपरी हिस्से में दर्शक वहां से बड़े मजे ले रहे हैं, और मजे के साथ ये मैच का भी मजा ले रहे हैं, दोहरी मजा ले रहे हैं। चीकू पटेल आया है गेंदबाजी करने के लिए, पांच ओवर समाप्त हो चुके, 33 रन है टीम का स्कोर है। जीत के लिए 18 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है, 18 में 16 चाहिए। और सीधे से अगर कहूँ तो 2 छक्के 1 चौके की आवश्यकता है, लेकिन कहना आसान है करना मुश्किल। और ये पहली बॉल रिवर्स से मारने का प्रयास, यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे फिर से कैच छूटा, अभी रन आउट के लिए मौका है, ओवर थ्रो फिर से हुआ है, यहाँ पे ओवर थ्रो का भी रन आता, लेकिन यहाँ पे ये भाई तो 30 गज तक दौड़ गए थे। मौका था यहाँ पे बड़ी आसानी से कैच करने का। कहते हैं ना कि जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। अजग ऊपर वाला आपके साथ है तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकते, ये यहाँ पे होता हुआ। यहाँ पे रन मिलने वाला है, रन चुरा लिया है, मिलेगा नहीं, चुरा लिया यहाँ पे। भाई के रूप में यहाँ पे 1 रन आता हुआ। ये देखो यहाँ पे स्कूप शॉट मिला, और ये मिला है चौका।
के पार। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन, 39 रन। अब 15 में 10 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। और देखो उसी प्रकार से वैसा ही खेलने का प्रयास और वैसे ही शायद रन। और ये देखो यहाँ पे लगभग बचा लेते, लेकिन फिर से पांव लगा के निकल गई। फोर्टी 43 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब 6 चाहिए, देखना है कि 6 के साथ जीताते हैं। अभी तो लगभग सेफ हो गए हैं, अब तक तो 6 हो गए लगातार, 2 गेंदों में 2 चौके मार। क्या 6 मार करके ये बल्लेबाज जीताते हैं या नहीं, आने वाला पल बताएगा। लेकिन अपन तो यहाँ पे मारने वाले हैं रिवर्स स्वीप शॉट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47, सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। और इसी के साथ हम तो ये समझते थे कि आखिरी बॉल पे यहाँ पे 2 रन चले आएंगे, लेकिन 2 रन नहीं, विकेट यहाँ पे गिरता हुआ और फिर बल्लेबाज क्रीज के लिए चले आए। तो कल्पेश पटेल ने अच्छा कैच किया है। अब फिर भी मैं बता दूं, यहाँ पे जहाँ पे मेडन भी होती है, मेडन वाली क्रिकेट में मेडन ओवर भी आती है। अगर ऐसा हो गया यहाँ पे तो फिर ये मैच जीत सकते हैं दरियादिल, क्योंकि एक ही गेंदबाज है मुत्तू जिन्होंने मेडन विकेट मेडन लिया था। शायद अगर वैसी गेंदबाजी अगर हो जाती है तो ये दरियादिल अपना दरिया पार कर सकती है, सफर पूरी कर सकते हैं आसानी के साथ, जो कि अब तक जीतती है ही मैच। पहले बल्लेबाजी करते हैं और उसके बाद सारी मैच जीतते हैं। तो क्या ये 6 गेंदों में यहाँ पे अब ये पूरी ओवर है, क्या ये 6 गेंदों में 2 रन बना पाते हैं या फिर आगे की ओर जाते हैं, आने वाला पल बताएगा। फिलहाल तो पहली बॉल के साथ देखो यहाँ पे शुरुआत, देखो बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे जीतू पटेल के द्वारा। अब तक उन्होंने 7 रन खर्च लिए, लेकिन पिछली बॉल पे यहाँ पे जीतू पटेल ये करी गड़बड़ी यहाँ पे, ये करी गड़बड़ी यहाँ पे ब्रिजेश ने करी है मगजमारी यहाँ पे। घड़ी थ्रो लागते विकेट मली जते, पण आपणे तो बावाना बे बगड़्या तेवुं थई गयुं, विकेट पर ना मली और मैच पण गई। और इसी के साथ यहाँ पे 50 के पार टीम का स्कोर हो गया। बड़ी आसानी से साथ 49 की जरूरत थी, बड़ी आसानी के साथ ये टारगेट चेस कर लिया गया है। और इसी के साथ अभी टीम नजर आएगी हेलो, मैन ऑफ द मैच शांतिलाल सोलंकी, प्लीज आ जाए मैन ऑफ द मैच।